नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की नौसेना में, भारत की नेवी में करीब 150 के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से ये जो आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये 100% भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। कोई तो उनमें रूस से खरीदा गया है, कोई ब्रिटेन से, कोई जर्मनी से, कोई फ्रांस से, अलग अलग देशों से भारत हथियार खरीदता रहता है। लेकिन आईएनएस विक्रांत भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये भारत का सबसे मजबूत एयरक्राफ्ट कैरियर माना जा रहा है। तो हमारा आईएनएस विक्रांत बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा घातक और बहुत ज्यादा जाबाज एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी युद्धपोत जो है हमारा आईएनएस विक्रांत बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर हम इसे के इतिहास की बात करें तो आप सभी को याद हो तो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 1971 इंडो पाकिस्तान वार, इसमें इसने एक अहम भूमिका निभाई थी। जब पाकिस्तान का 7वां बेड़ा भारत पर अटैक करने के लिए आ रहा था तो भारत ने अपने परम मित्र देश रशिया को कॉल किया कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका हम पर अटैक करने के लिए आ रहा है। सीधा पाकिस्तान को कॉल लगा दिया, अगर तुम भारत पर अटैक करने के लिए आते हो तो मैं अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूं और हिंद महासागर में ही दोनों के बीच युद्ध होगा। तो हमारे परम मित्र देश रशिया ने अमेरिका को भारत पर अटैक करने से रोका। दूसरी तरफ हमारा आईएनएस विक्रांत बंगाल की खाड़ी में डिप्लॉयड था, उसने पाकिस्तान की नौसेना को पूर्वी पाकिस्तान तक जाने से रोक दिया था। आप सभी को याद हो तो पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान से ही सेना पूर्वी पाकिस्तान तक जाया करती थी युद्ध लड़ने के लिए। तो भारत की नौसेना ने क्या करा, बीच में ही अपना एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत वॉर से बीच में ही खड़ा कर दिया और उन दोनों की सप्लाई काट दी, यानी जो सैनिक जाते थे उनको बीच में ही रोक दिया। और वहां खड़े हुए फाइटर जेट, हमारे जो फाइटर जेट खड़े थे आईएनएस विक्रांत पे, पूर्वी पाकिस्तान पर बमबारी कर दी। और जब ही इंडो पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ, यानी इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी हमारे फाइटर जेट्स ने पूर्वी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की सेना के परखच्चे उड़ा दिए थे और उनकी सप्लाई चेन को काट दिया था इस वॉरशिप ने। और अमेरिका के साथ होते हुए भी, यानी पाकिस्तान फुल सपोर्ट में था अमेरिका के, कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हमारे परम मित्र देश रशिया ने उसको समुद्र में ही रोक दिया था, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन आगे लाके खड़ी कर दी थी। मैं इस युद्ध के बारे में इसलिए गर्व से बोल सकता हूं इंडो पाकिस्तान वार 1971, क्योंकि मेरे दादाजी मिस्टर ओम प्रकाश चौधरी इस युद्ध में इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में कार्यरत थे, यानी कि वो तोप चलाया करते थे उस समय इंडियन आर्मी में, आर्टिलरी रेजिमेंट में वो कार्यरत थे। नासिक सेंटर के वो सिपाही थे, उनका जो सेंटर था वो नासिक था। अगर हम आईएनएस विक्रांत के इतिहास की बात करें तो जो आईएनएस विक्रांत जहाज था, युद्धपोत था, उसको 1961 में भारत के नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया था। उसके बाद उसने 1971 का युद्ध लड़ा, उसके बाद उसको 1997 में रिटायर्ड कर दिया गया। तो आप बोलेंगे सर आईएनएस विक्रांत जब 1997 में रिटायर हो गया था, अब फिलहाल जो आईएनएस विक्रांत है वो अलग है क्या? जी हाँ, बिल्कुल अलग है। अब फिलहाल वाला जो आईएनएस विक्रांत है, भारतीय नौसेना ने इसको दोबारा से डेवलप्ड किया है, जिसको पुराने वाले आईएनएस विक्रांत के नाम पे ही सम्मान में आईएनएस विक्रांत नाम रखा गया है। पुराने वाले आईएनएस विक्रांत से ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड एडवांस वर्जन का आईएनएस विक्रांत है, यानी आईएनएस विक्रांत बीच में रिटायर्ड हो गया था और दोबारा से सर्विस में आ चुका है। इसको सन 2022 में दोबारा से भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया गया था और करीब 5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, फिलहाल सन 2026 है, इसलिए 60 वर्ष बाद फिर से आईएनएस विक्रांत IFR इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक्सरसाइज में हिस्सा लेने जा रहा है। तो अगर आईएनएस विक्रांत पे हमें गर्व करना हो तो याद रखना 1971 का युद्ध, और ये सुनी सुनाई बात मेरे दादाजी से मैंने सुनी थी, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी की है इसके बारे में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। टेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखने के लिए और भारतीय नौसेना और इंडियन आर्मी जैसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।